हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जी मैंने कर दी अपने व्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो सुबह का टाइम है, कुछ काम हो गया है, कुछ रह रहा है। हेलो। तो मैंने सोचा पहले आज छुट्टी है बच्चों की, तो मैं पहले इसके हेयर की करूँगी मालिश। और मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या डाल के मैं इसके हेयर की मालिश करने वाली हूँ, क्योंकि फिर इसके हेयर वॉश करने हैं। तो मैंने सोचा कि पहले इसके हेयर की मतलब अच्छे से मालिश कर देती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो अभी मतलब काम वगैरह मेरे रह रखे हैं, तो उसके बाद ही करूँगी, पहले इसकी कर दूँगी, क्योंकि कम से कम 1 घंटा तो इसकी मालिश मतलब फिर रह जाएगी, और उसके बाद इसके हेयर वॉश में करूँगी। तो हम लेकर आ गए हैं सामान, और मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या है और किससे मैं इसकी मालिश करने वाली हूँ। बने रहिए मेरी वीडियो में। तो ये मैंने बजाज वाला ऑयल ले लिया। ये मतलब आप सरसों का भी ले सकते हो गोलक, लेकिन ये नहीं डलवाती है, वो बोलती है मम्मा स्मेल आती है। तो ये वाला मैं तेल ले लूँगी। इतना लेना है कि जितना कि इसके सर में पूरा हो जाए। ये साथ में विटामिन डी के कैप्सूल। देखिए मैंने इतना ले लिया है, मतलब 3-4 चम्मच ले लिया। रुको मैं डालूंगी। और अब इसमें मैं डाल लूँगी एलोवेरा जेल। चम्मच ले बेटा, नहीं हाथ से मैं कर दूँगी, रहने दे, हाथ से कर दूँगी। और अब इसमें एक ही डालूंगी विटामिन ई का कैप्सूल। अब कर लूंगी इसे अच्छे से मिक्स। चिमटी हटाना बालों से। और अब करते हैं इसकी मालिश। क्या 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 डालना है? तेल। तो जी मैं अब अपना व्लॉग कर रही हूँ रात में शूट, क्योंकि दिन में सो गए थे और बच्चे वगैरह भी, और फिर उन्हें पढ़ाया। और अभी हम लेके आए हैं बच्चों की यूनिफॉर्म। देखिए मैं आपको दिखा दूंगी। सबसे पहले चलते किचन में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और खाने की तैयारी भी करनी है। 7:30 बज गए हैं। तो सबसे पहले मैं रख दूंगी दाल बनने के लिए। तो पहले बनाएंगे दाल।
फटाफट में दाल रख देती हूँ। इसमें डाल देती हूँ हल्दी और नमक। इतने मेरी दाल बनेगी, इतने में बर्तन वगैरह और आटा वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी। मिर्च भी अभी डाल दूँगी। तो जी देखिए, मैंने दाल वाल रख दी थी और अब मैं कर लेती हूँ अपने बर्तन साफ़, क्योंकि मेरे बर्तन भी अभी पड़े हुए हैं। बर्तन साफ़ नहीं हुए थे क्योंकि हम यूनिफॉर्म लेने के लिए चले गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें पहले बच्चों के लिए तो करना ही होता है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि यूनिफॉर्म कितनी कॉस्टली आई है। मतलब बच्चों के ऊपर, हमें अपना बजट हो या ना हो, कोई काम हो या ना हो, लेकिन बच्चों के काम हमें पहले करने पड़ते हैं, तो उनके लिए तो हमें करना ही पड़ता। तो इसलिए हम यूनिफॉर्म लेने के लिए चले गए थे। कुछ मिल गई है, लेकिन कुछ अभी शॉप पे नहीं थी, वो ट्यूसडे को के लिए बोल दिया है, तो वो मैं लेके आऊँगी ट्यूसडे में। तो मैं इतने अपने बर्तन साफ़ करने लग गई थी, इतने मेरी दाल भी हो जाएगी और फिर बर्तन वगैरह साफ़ हो जाएंगे। तो थोड़ा मतलब हम लेट हो गए थे यूनिफॉर्म, क्योंकि शॉप पे हो रखी थी भीड़, तो इसी वजह से। तो फिर आके मैंने फटाफट दाल रखी और फिर अब ये मेरे चाय के ही बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि चले गए थे। अब बच्चों से मतलब अच्छे से पहना के देख लेते हैं तो थोड़ा अच्छा सा होता है कि ऐसे ही ले आए, तो फिर ये होता है कि साइज छोटा है बड़ा है, तो इसलिए हम दोनों बच्चों को साथ ले गए थे और उन्हें वहाँ पर ही पहना कर देख ली थी, तो जिससे कि साइज सही आ गए। तो बेटी की तो पूरी यूनिफॉर्म नहीं मिली है, तो वो तो फिर लेके आनी पड़ेगी। लेकिन बेटे की मिल गई है, उसकी एक ही थी हाउस ड्रेस, तो वो ले आए हैं। और फिर मैंने बर्तन मेरे साफ़ हो गए और अब मैं साथ के साथ लगा लूँगी आटा, क्योंकि दाल वगैरह इतनी होगी, इतने फिर मैं उसके बाद अपने दाल में तड़का वगैरह लगा दूँगी। फिर जब बच्चे मांगेंगे तभी मैं खाना खिला दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ये बाहर खा के भी आ गए, तो अभी इन्हें भूख नहीं थी, तो इसलिए मैं अपने धीरे धीरे काम में लगी हुई थी। और उसके बाद मैं आपके दिखाऊंगी कि मतलब कैसी यूनिफॉर्म लेके आए हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी बस दिन भर के यही काम, ऊपर से तबीयत ख़राब, मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारा दिन मुझे नींद आती रहती है, क्योंकि मेरी दवाइयाँ इस तरह की चल रही हैं जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो जब आटा लग जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इतने दाल होगी, तो उसके बाद मैं आपको यूनिफॉर्म दिखा दूंगी कि कैसी है। बेटे को पहना कर देखूंगी, मुझे लग रहा है कि लोअर की शायद रबड़ जो है वो टाइट हो सकती है। मतलब लेंथ तो काफ़ी है, लेकिन लग रहा था, तो इसलिए मैं उसे यूनिफॉर्म पहना के देखूंगी। तो फटाफट आटा लगा के रख दे, थोड़ी देर पहले लगा के रख दे तो आटा अच्छा सा हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले ही लगा कर रख देती हूँ। और उसके बाद फिर ये भी होता है कि जब कोई खाना मांगता है तो तभी दे देते, ये नहीं होता कि अभी हमें आटा लगाना है, ये करना है, नहीं, मैं पहले से ये काम निपटा लेती हूँ। तो इसलिए तो आटा भी मेरा लगभग लग ही चुका है। तो अच्छे से थोड़ा सा और मतलब जब थोड़ी देर हम अच्छे से लगाते रहते हैं तो मतलब अच्छी रोटियां आती हैं फूली फूली, तो इसलिए मैं थोड़ी देर टाइम लगाती हूँ आटा लगाने में, जिससे कि हमारी रोटियां सॉफ्ट और फूली फूली बने। नहीं ये है कि मतलब पानी डाला और रख दिया, ये नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर अच्छी रोटियां नहीं बनती है। तो मैं इस तरह से ही अपना आटा लगा के तैयार करती हूँ। और फिर मैं साथ के साथ इसे मतलब एक कटोरा में करके रख देती हूँ ढक के, क्योंकि फिर बड़ा बर्तन होता है वो हमारा
साथ के साथ में धुल के रख देती हूँ। तो ये आटा भी मेरा हो गया है तैयार। और अब ये जो 2-4 बर्तन हैं इन्हें भी मैं कर दूँगी साफ साथ के साथ, और फिर मेरा ये वाला काम हो जाएगा ख़त्म। तो जी मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ ऐसे काम भी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम पेंडिंग छोड़ते रहते तो फिर ज़्यादा बढ़ते रहते। तो ये 2-4 बर्तन थे, ये भी मैंने साथ के साथ कर लिए हैं साफ़। और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। बच्चे अभी तो टीवी देख रहे थे, तो उसे बेटे को बुलाऊंगी और यूनिफॉर्म पहना के देखूंगी। तो अब मैं चलूँगी यूनिफॉर्म दिखाने के लिए। गाइस मैं दिखाती हूँ आपको यूनिफॉर्म कैसी लेके आए हैं। ये वाली सॉक्स, ये टाई और ये स्कर्ट। ये तो बेटी की है क्योंकि इसकी शर्ट वगैरह भी मिली नहीं है, और ये बेटे की है। दिखाइए बेटा, ये लोवर भी डाल के दिखाइए। देखिए डाल के दिखाएगा मुझे ये वाला। हाँ हाँ गाइस देखिए ऐसी मेरी शर्ट आई है। डालो। पीछे से पता नहीं क्या लिखा है मॉम। स्कूल का नाम लिखा है। पहनो ना, आप पहनो। आगे तो ये वाला बटन खोल लो तब पहनो। पहनो पहनो। लोवर भी डाल के दिखाना कैसा आएगा, दिखाओ। तो देखिए इसकी ये वाली, इसके फुल लुक देखिए कैसी लग रही है। यूनिफॉर्म अच्छी लग रही है, मतलब मस्त लग रहा है, अच्छी है। मतलब ये वाली ड्रेस ऐसी होती है कि अच्छी लगती है। इनके कपड़े वगैरह बहुत अच्छे। नहीं, स्कूल पहन के जानी है ना। मतलब ड्रेस पाके इतना खुश हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। इतनी महंगी महंगी आती हैं। देखिए ये वाली सॉक्स 90 रुपए की, और ये 130 रुपए की। मतलब यूनिफॉर्म इतनी महंगी है ना कि पूछो मत। देखिए आप स्कर्ट का प्राइस, और दिखाती हूँ ये वाला था लोवर का प्राइस, और ये वाला उसका जो टी शर्ट है उसका प्राइस। इतनी महंगी यूनिफॉर्म।